सो हे वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सवाल संडे, जहां मैं आपके सवालों के जवाब देती हूं और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने वाली हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस सवाल संडे जिसका इंतजार पूरे हफ्ते रहता है, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि पलक मीना का है, क्या सेकेंड काउंसलिंग में नॉन सीमैट से एडमिशन होना है प्रेस्टीज में? तो मैं अगर आपने सीमैट नहीं दिया है, मैं पहले तो एक चीज और एडवाइस आपको देना चाहूंगी। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे, किसी बच्चे ने कमेंट किया, वहां पे मैंने अपना नंबर डाल दिया और कल से बहुत मैसेजेस हैं और उनमें से एक कॉमन मैसेज है कि मैम मैंने सीमैट के बेसिस पे जो है वो फर्स्ट राउंड में तो अप्लाई किया था, राइट, बट सेकेंड राउंड क्योंकि मुझे कॉलेज जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड में क्या मैं अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करूं डीटी काउंसलिंग में? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि आपके भले ग्रेजुएशन में 95% ही क्यों ना हो, आप पहले प्रेफरेंस जो है वो सीमैट वालों को मिलेगी। और अगर आपने सीमैट के बेसिस पे अप्लाई नहीं करोगे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे प्रेस्टीज मिलने के चांसेस सेकेंड राउंड में काफी कम है। बट स्टिल चॉइस फिलिंग में आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो, बट साथ ही बैकअप ऑप्शंस रखना, अदरवाइज ऐसा ना हो कि सिर्फ आप प्रेस्टीज के लिए चॉइस फिलिंग करो और नहीं मिल पाए तो और ऑप्शंस भी नहीं रहे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम शाद लिरिक्स, राइट, पता नहीं किस चीज की लिरिक्स ये लिखते हैं, बट इनका क्वेश्चन है कि मुझे प्रेस्टीज मार्केटिंग मिला है जो कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था, जनरल एमबीए के लिए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूं या ओनली मार्केटिंग से कर लूं, प्लीज बताइए। यार पहले तो मिस्टर लिरिक्स, मुझे यहाँ पे आपने अपनी मेरिट रैंक स्पेसिफाई नहीं की है ताकि मैं आपको आइडिया दे सकूं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मैं फिर इन जनरल आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इससे कई सारे बच्चों के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खोला है, एमपीडीटी की वेबसाइट खोल लेती हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम एमपीडीटी की वेबसाइट ओपन हमने की है, राइट। हम एमपीडीटी की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले तो मैं इंग्लिश कर लेती हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आके सिलेक्ट किया पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए एंड कट ऑफ लिस्ट 2021, राइट। सो अगर आप 2021 की सेकेंड राउंड की लिस्ट देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो जूम करके आपको दिखाती हूँ। सो अगर आप सेकेंड राउंड की लिस्ट में देखेंगे कौन सा कॉलेज प्रेस्टीज जिसका आप सवाल पूछ रहे थे, तो मैं आपको, ये हो गया, दिस इज प्रेस्टीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स इंदौर, नहीं, हाँ ये है प्रेस्टीज इंदौर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए प्रेस्टीज का जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से रैंक है वो 2 पे ओपन हुई है और 2 पे ही क्लोज हो गई। अगर आप जनरल कैटेगरी के, मतलब चांसेस कम है। अगर आप जनरल एमबी के लिए जाते हैं, अगर आप मार्केटिंग के लिए आप अप्लाई करा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो 43 पे क्लोज हो गई है, राइट। और अगर आप, और इवन आईबी अगर हम देखें तो 182 पे क्लोज हो गई है। आईबी के अलावा अगर हम देखें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे 66 पे क्लोज हो चुकी है। तो आप तभी टारगेट करें जब आपकी रैंक उतनी अच्छी हो। अगर आपकी रैंक थाउजेंड्स के अंदर है तो फिर जो मिला है वो आप ले लो, क्योंकि सेकेंड राउंड में जो है वो आपको मिलने के चांसेस जो है वो कम है। तो मैंने ये आपको कहीं ना कहीं ओपन करके एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया है, क्योंकि आपने यहाँ पे रैंक जो है वो मेंशन नहीं की थी। इसी के साथ तीसरे सवाल को मैं पिक करती हूँ, दैट इज रुचि प्रियदर्शनी। इनका क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन के बाद after doing graduation from English honors in MBA, which subject is best? Which subject have to choose? I think जो मैं आपके सवाल को देख के समझ पा रही हूँ, it's not about subject. I think आप specialization जानना चाहते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है कि ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट की प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आपको मैथ्स, नंबर्स, अकाउंटिंग्स, आप फाइनेंस ले सकते हो, आप बोलने में अच्छे हो, राइट,
प्रेजेंटेशन में अच्छे हो, सेल्स स्किल्स अच्छी हैं, ब्रांडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हो, राइट। देन उसके बाद अगर आप डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आप चूज कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो नीचे का प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके भी हैव अ डिस्कशन, आप डिस्कस कर सकते हो मुझसे कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप क्या देख सकते हो। देन आरजू राजपूत का क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट अवेलेबल इन भोपाल अंडर डीटी काउंसलिंग। या लेट मी जस्ट, आई थिंक मुझे इसका चेक करना पड़ेगा, आई एम इवन नॉट श्योर कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कौन सा कॉलेज करा रहा है। पीपल्स यूनिवर्सिटी जरूर करा रही है, इसका तो मुझे पता है, बट डीटी के थ्रू कौन से कॉलेजेस करा रहा है मैं चेक करके आपको अपडेट कर दूंगी। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द सेम, राइट। देन माही 6360 क्रिएशंस का क्वेश्चन है, मुझे MBA CT में 23 परसेंटाइल मिला है, मुझे पुणे में कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं? बेटर नहीं मिलेगा, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। 23 परसेंटाइल पे इससे बेटर जो है वो तुम कई सारे कॉलेजेस हैं उनके PGDM देखोगे तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, बिकॉज बच्चा MBA क्यों करता है, क्योंकि उसको प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो एक ऐसा कॉलेज जिसका नाम भी नहीं है, प्लेसमेंट भी नहीं है, वहां से MBA करने से बेहतर है कहीं दूसरी जगह से PGDM कर लो। कोई भी हेल्प लग रही है बिल्कुल नीचे रीच आउट करो, वील बी देयर टू हेल्प यू आउट कि आप कौन से कॉलेजेस से PGDM देख सकते हो प्रोफाइल के हिसाब से, राइट। देन शुभम पाटिल टॉक्स का क्वेश्चन है, 86 परसेंटाइल है CT में, I'm a OBC कैंडिडेट लुकिंग फॉर लो फीस कॉलेजेस विद बेटर प्लेसमेंट। आई थिंक इस परसेंटाइल पे आप इंदिरा के कॉलेजेस देख सकते हो, पहली चीज, बिकॉज जो टॉप कॉलेजेस हैं ऑब्वियसली आपको JB नहीं मिल सकता, सेंचुरी नहीं मिल सकता, वेलिंकर नहीं मिल सकता, SIS नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सभी 99 वाले कॉलेजेस है, पुम्बा नहीं मिल सकता। बट इंदिरा का जो सेकंड कॉलेज है आप इस परसेंटाइल पे उसको टारगेट कर सकते हो, जिसकी फीस कम है और प्लेसमेंट भी जो है वो डिसेंट है। देन श्रुति देशपांडे का क्वेश्चन है, 92.82 परसेंटाइल MBA CT, आई एम फ्रॉम ओपन कैटेगरी इन दिस ईयर, इज देयर एनी चांस फॉर इंदिरा? देखो चांसेस हैं श्रुति देशपांडे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो आप काउंसलिंग में भरिए, लास्ट तक ट्राई करिए, चांसेस हैं। वैसे 95 पे जाता है, बट इंदिरा का सेकंड वाला कैंपस तो जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा। बट यहाँ पे हो सकता है आप ये पूछ रहे हो कि आपको IIMP मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप कैप में ट्राई कीजिए, चांसेस हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि 100% चांसेस है। देन प्राची गुप्ता का सवाल है, विदाउट कैट एडमिशंस इज MBA पॉसिबल? यस पॉसिबल है। AICT का रूल है कि आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं ले सकते, तो आपने कैट नहीं भेजा है तो आप कोई भी एक एग्जाम, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम देके आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू की बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। इसमें मैंने वीडियो भी बनाया है। और अगर आप 1-on-1 डिस्कस करना चाहते हैं कि मैं कौन से कॉलेजेस देख लूं, कौन से एग्जाम्स देख लूं, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रीच आउट कर सकते हैं, राइट। एंड दैट्स ऑल अबाउट ऑल दी क्वेश्चंस, राइट, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस DT MBA और DT महाराष्ट्र से रिलेटेड थे MBA को लेके। अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट सवाल संडे के लिए आपके सवालों को भी आपको नीचे पूछना है। तो यार ये था ये एपिसोड जहां पे हमने सवालों के जवाब दिए, बट अभी भी कोई सवाल बचा है तो यार फील फ्री टू रीच आउट टू द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.